स्टूडेंट्स, क्लास 6 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 में हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स संख्याओं के साथ खेलना में में से महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नए वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। मान लिया मेरे पास दो संख्याएं हैं 12 और 18। 12 के फैक्टर्स अगर हम करने लगें तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स। उसी तरीके से 18 के प्राइम फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं? या चलिए पहले हम सिंपल फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टर ना होकर के कैसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या क्या है? सार गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं, हमने पहले ये पढ़ा है। कॉमन फैक्टर्स इसके 1, 2 और 3। तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूं तो यही हमारा क्या होगा? HCF होगा। यहाँ पर इनकी गुणा करने पर जो मुझे मिलेगा, जो कॉमन होंगे इनके, वही हमारा HCF होगा। और दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं? 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं, हमने 12 के निकाले पहले, 1, 2, 2 एंड 3। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए 12 के। अब हम निकालते हैं 18 के प्राइम फैक्टर्स, तो 1, 2, 3 एंड 3। तो दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर ऐसा है जो दोनों के अंदर है? तो एक तो 2 है और एक जो है 3 है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो यही मुझे मिलेगा। 1 भी है इसके अंदर, तो 6 मुझे इसका HCF मिल जाता है। तो हम चाहे तो इस मेथड से फैक्टर्स करके वो HCF निकाल सकते हैं, या इस मेथड से HCF हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है इसके लिए, जैसे मुझे 12 और 18 के लिए HCF फाइंड करना है, तो दोनों को हम एक साथ रख करके, और जो दोनों जिस नंबर से डिविजिबल हों, दोनों होने चाहिए उस नंबर से डिविजिबल, ये ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर 2 ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल हैं, तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। तो अब 2 से 6 तो डिविजिबल है, लेकिन 9 डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए अब हम 2 से इससे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि कोई और ऐसा नंबर देखेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हों। तो ऐसा नंबर हमें मिलता है 3 और मिल जाता है। तो 3 से 6 भी डिवाइड हो जाता है और 3 से 9 भी डिवाइड हो जाता है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो अब ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं एक साथ डिवाइड की जा सके। तो हमने किस किस नंबर से इसको डिवाइड किया है? 2 से और 3 से डिवाइड किया है। तो 2 × 3 मीन्स 6, इसका हमें HCF मिल जाता है। तो चाहे हम ये तरीका यूज़ करें, ये तरीका यूज़ करें, या ये तरीका यूज़ करें, कोई सा भी हम तरीका यहाँ पर मेथड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें ईजी लगे। अब हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ए है इसमें 18 एंड 48। तो इसमें हम सबसे पहले वाला मेथड यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 18 के प्राइम फैक्टर 1, 2, 3 एंड 3।
फिर 48 के प्राइम फैक्टर्स 1 2 2 यहाँ करते हैं इसके लिए 2 से कटेगा 24, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3, तो 4 बार उसमें 2 आ जाते हैं और 1 बार इसमें 3 आ जाता है। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स हुए 1 2 2 2 एंड 2 एंड 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक, तो अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं HCF हमें निकालना है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो एक ही है, एक 2 इसमें चूँकि 1 बार है ऊपर, नीचे 4 बार है तो हम 1 बार लेंगे, और 3 जो है नीचे 1 बार है ऊपर 2 बार है तो हम 1 बार 3 लेंगे। तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो है 1 2 एंड 3 कॉमन हुए, तो इनका HCF आ जाएगा इन तीनों का मल्टीपल, यानी कि 6 आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसका बी पार्ट देखते हैं, 30 एंड 42। ये हम सेकंड मेथड से यहाँ पर यूज़ करेंगे इस बार, 30 एंड 42। तो ऐसे नंबर जो जिनसे दोनों डिवाइड हो सकें 2 है, तो 2 15 हो जाएंगे और यहाँ पर 21 आ जाएंगे। अब 2 से तो ये दोनों ही नहीं डिवाइड होते, अब इनमें कॉमन ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल हों, ऐसा हमें 3 दिखता है यहाँ पर। तो 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। अब आगे इसमें और कुछ कॉमन ऐसा नंबर हमें नहीं दिखाई देता जिससे दोनों डिविजिबल हों। तो 30 HCF ऑफ 30 एंड 42 इज़ 2 × 3 मीन्स 6। तो चाहे तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर लें, चाहे हम ये वाला मेथड यूज़ कर लें, कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सी पार्ट इसका 18 एंड 60, यहाँ पर मैं ये वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। 18 के प्राइम फैक्टर्स हमने ऊपर लिखे हुए हैं 1 2 3 एंड 3। 60 के प्राइम फैक्टर्स 1 2 2 3 एंड 5। ये 60 के प्राइम फैक्टर्स आए, इनका HCF फाइंड करना है। तो देखते हैं दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक तो 1 कॉमन है, उसको तो चलो छोड़ ही दिए। फिर 2 कॉमन है दोनों के अंदर, फिर उसके बाद में 1 बार 3 कॉमन आ जाता है, तो इंटू 3, तो 3 × 2 6, यानी कि 18 और 60 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 6 आया। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट 27 एंड 63। तो 27 के फैक्टर्स करते हैं यहाँ पर, तो 1 3 3 एंड 3, ये 27 के फैक्टर्स आए। 63 के करेंगे 1 3 3 एंड 7। अब HCF फाइंड करना है, तो कॉमन देखते हैं। एक तो 1 तो है ही, 3, फिर अगेन 3, तो 3 3 जा 9, तो इनका कॉमन फैक्टर आ गया 9 आ गया। ई पार्ट 36 एंड 84। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स 1 2 2 3 एंड 3। फिर 84 के प्राइम फैक्टर्स 12 से 84, हाँ 1 2 2 3 एंड 7, 7 के 21, 21 चौक 84। ये आ गए इसके 84 के प्राइम फैक्टर्स। HCF फाइंड करना है हमें, तो जो कॉमन है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। 1 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, और 1 बार 3 कॉमन। तो ये आ गए, तो 4 4 या 12 इन दोनों का प्राइम HCF आ गया। ये डी पार्ट हुआ इसका। ई पार्ट सॉरी
अगेन एफ पार्ट 34 एंड 102, इसको हम सेकंड मेथड से यहाँ पर यूज़ करेंगे। 2 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 ये 17 एंड ये आ जाएंगे 51, फिर 17 आ जाएंगे, 17 एकम 17 और 17 तिया 51। तो और ज़्यादा आपको इनका कॉमन इनके अंदर नहीं है, तो इनका HCF आ गया 2 × 17 मीन्स 34। इनका आंसर हमें मिल जाता है। फिर है इसका जी पार्ट। जी पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हैं 70, 105 एंड 175। यही मेथड मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ये 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते। 3 से ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये दोनों ये डिवाइड हो जाता है, ये नहीं होता। अब हम 5 जो है 5 से तीनों डिवाइड होते हैं, तो 5 से हम करेंगे 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 2 5, 5 पंजे 25। अब ऐसा नंबर जिससे तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं हमें 7 दिखाई देता है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। तो इनका HCF क्या आया 5 × 7, 35 हमें इसका आंसर मिला। देखो चेक भी कर लेते हैं एक बार, हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं क्या हमारा आंसर यही मिलता है। तो 70 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 1, 2, 5 और 7। 105 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1, 2 से तो नहीं कटेगा, 3, फिर 5, फिर 7, 5 तिया 15, 15 सते 105। 175 के प्राइम फैक्टर देखते हैं, 1 और 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 5 या 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर उसके बाद में अगेन 5 और फिर 7। तो ये 175 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं। तो इनका HCF क्या हुआ, देखिए क्या क्या कॉमन है, 1, फिर 1 के बाद में 5 कॉमन हमें मिलता है एंड फिर अगेन 7 मिलता है, तो 35 हमें। तो देखिए दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम हमें मिल जाता है। तो यही इसका आंसर हुआ, चाहे हम इस मेथड से करें या इस मेथड से करें। फिर नेक्स्ट है इसमें H पार्ट 91, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 112 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे एंड 49 इसके प्राइम फैक्टर। तो 91 किससे कटता है, 7, 7 एकम 7, 2 1, 7 तिया 21 और 7 एंड 13। फिर 112 देखते हैं किससे कटेगा, तो 2 से कटता है ये, 2 के बाद में फिर 2 से कटेगा और फिर 7 से। तो 112 के प्राइम फैक्टर्स हमें ये मिले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सते 112 और 49 के प्राइम फैक्टर 7 एंड 7। तो तीनों में कॉमन क्या आया, 7 देखिए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। फर्स्ट एंड सेकंड में एक बार है और थर्ड में जो है 2 बार है, तो एक बार हम लेंगे। फिर और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों के अंदर हमें मिलता हो, तो इनका प्राइम HCF क्या हो गया, 7 हमें यहाँ पर मिल जाता है। यही इसका आंसर है। H हो गया। नेक्स्ट है I पार्ट। 18 के प्राइम फैक्टर 1, 2, 3 एंड 3। फिर 54 है नेक्स्ट नंबर, 1, 2, 3, 3 एंड 3, 27 दूनी 54। अब फिर नेक्स्ट है 81,
81 1 3 3 3 एंड अगेन 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब कॉमन देखते हैं, एक तो सब में ही है, खैर एक की तो कोई बात ही नहीं है। फिर 2 पहले और दूसरे में तो है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो इसलिए में 2 छोड़ना पड़ेगा। 3 पहले में 2 बार है, दूसरे में 3 बार है और तीसरे में 4 बार है, तो कम से कम कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 ही बार हम 3 को लेंगे। तो 3 तिया 9, ये इसका HCF मिल जाता है 9 आंसर। फिर लास्ट है इसका J पार्ट, 12, तो 12 के फैक्टर्स 1 2 2 और 3। फिर 45 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 3 3 5। फिर 75 1 3 5 5 5 में 25 दिया 75। तो ये तीनों इनके नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स के, एक सब में कॉमन है, तो HCF क्या होगा? 1 2 किसी में नहीं है पहले के अलावा, 3 एक बार है पहले में और तो एक ही बार आएगा बस, और 5 लास्ट के 2 में तो है लेकिन पहले में नहीं है, तो इनका प्राइम फैक्टर हम HCF हमें मिलता है 3। यही इनका HCF हो जाता है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।